नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा उत्तराखंड के पलायन के ऊपर। अब चूंकि जब उत्तराखंड का कभी दृश्य लोगों के बीच में दिखाया जाता है तो उसमें हमारे प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ, बद्रीनाथ और तमाम देवभूमि की जितनी प्रसिद्ध जगह हैं उनको ज़रूर दर्शाया जाता है। और ये बड़ी महानता है कि उत्तराखंड की भूमि में देवों का वास है और यहाँ पर कण-कण यहाँ का एक भव्यता और सुंदरता समेटे हुए है। किंतु इतना सुंदर और इतना मनोरम होने के बावजूद उत्तराखंड में पलायन की स्थिति क्यों है, जिसको पूरा भारत सलाम करता है, वहाँ की वास्तविक स्थिति से वो जानकार क्यों नहीं है? लोगों का ये कहना कि उत्तराखंड सिर्फ घूमने के लिए बेहतर है, वहाँ रहने के लिए ठीक नहीं है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर शायद उन उत्तराखंड वासियों के पास भी नहीं है जो कुछ समस्याओं से जूझ भी रहे हैं। आखिर क्यों सिर्फ ये घूमने के लिए मात्र है, रहने के लिए क्यों नहीं? और जो घूमने आते हैं उनको उसका इल्म नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं यहाँ वीडियो, रील्स शूट, फोटोशूट, ट्रैकिंग, इस तरह के कार्यों के लिए। और जिन जगहों पर ये लोग जाते हैं वहाँ वहाँ के लोगों का व्यवसाय भी चलता है। अब जिसका व्यवसाय चलता है वो पलायन क्यों करेगा? उसके पास हो सकता है कि और दूसरी समस्याएं आ गई हों, या वो स्वयं वहाँ पर रोजगार के माध्यम से तो रहता हो किंतु अपने बच्चों को एजुकेशन, स्वास्थ्य, इन सुविधाओं के लिए वो नीचे भेज देता हो। क्योंकि हर जगह पर तीन समस्याएं बेसिक होती हैं, जिसमें शिक्षा होती है, स्वास्थ्य होता है और रोजगार होता है। और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि क्या उत्तराखंड सिर्फ चार धाम यात्रा या ऐसी जगहों के लिए ही प्रसिद्ध है जहां पर्यटक आते हैं? क्योंकि वहां तो अर्निंग हो जाती है, पर उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा वर्ग पहाड़ के अंतर्गत ही जिसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर्यटक नहीं आते हैं। अगर मैं एक क्षेत्र की बात करूं जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा, जहां पर जनसंख्या घटी है, ऋणात्मक हुई है, उनमें सबसे पहले नाम अल्मोड़ा का आता है और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो घटी है वो आता है पौड़ी गढ़वाल का। और इन जनपदों की भी मैं अंदर जाऊं तो अल्मोड़ा जनपद में सबसे तेज़ी से जो जनसंख्या का जो बिल्कुल निचला स्तर गया है वो है सल्ट विधानसभा, और जो पौड़ी के अंतर्गत है वो है नैनीडांडा ब्लॉक। तो इन दो ब्लॉक में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है। क्या यहाँ पर्यटक नहीं है, यहाँ सुंदरता नहीं है, या यहाँ बिल्कुल रोजगार नहीं है? देखिए, आज पहाड़ की ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। पलायन की मूल वजह भी यही हो गई है। अगर आप पहाड़ के इन क्षेत्रों में डेवलपमेंट नहीं करेंगे, विकास नहीं करेंगे, तो वहाँ पर रोजगार उत्पन्न होगा ही नहीं। खेती, क्योंकि ये इलाके कार्बेट रीजन से सटे हुए हैं, खेती यहाँ तब तक संभव नहीं है जब तक कि जंगली जानवरों से सुरक्षा ना हो। यहाँ पर बाघ, तेंदुए के हमलों की जानकारी आपको लगातार मिलती है, चाहे वो सल्ट का मोहान के क्षेत्र का इलाका हो या रिखड़ी खाल हो या नैनीडांडा के भी बहुत से क्षेत्र हैं ऐसे जहाँ इनकी हमलों की संख्या आपको मिलती रहती है। जंगली सुअर, बंदरों का तो यहाँ पर है ही। दूसरा, रोड कनेक्टिविटी यहाँ पर लगातार टूट जाती है। आप कभी रामनगर के क्षेत्र से जाएंगे तो समस्या है, अन्य जगहों से भी समस्याएं हैं। अब ऐसे में पहाड़ के लोगों को यदि आप रोजगार नहीं मिल पाएगा, वहाँ कमाई के साधन नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो पलायन करेगा। और उससे बड़ी समस्या तो और भी है, इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं का अभाव तो है, उसके साथ साथ रोजगार नहीं है, ये भी तय है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति वहाँ पर रहता है, एक यूथ अगर वहाँ रहता है, तो उसके लिए तो और बड़ी समस्या है कि सुबह से शाम तक वहाँ ना रोजगार है ना कार्य है। बड़ा आसान है कह देना कि भाई आप खेती कर लीजिए, उससे भी ज़्यादा आसान है कि आप तो कुछ भी कर सकते हैं। जब कुछ है ही नहीं तो करेंगे कहाँ? और एक परिस्थिति, एक माहौल तो यहाँ तैयार ही नहीं है। अब ऐसे में बड़ी समस्या ये है कि ये यूथ किस दिशा में जाएगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर भोजन मिले ना मिले, सब्जी मिले ना मिले, एक ऐसी चीज़ वो हमेशा उपलब्ध रहती है जिसके उपयोग के बाद यूथ का भविष्य भी खराब हो सकता है। इसलिए आमतौर पर यहाँ यूथ तो रहते ही नहीं है। पहाड़ की वास्तविक स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पहाड़ की वास्तविक स्थिति है वो क्यों इतनी बेकार हो गई है, और उसका लाभ लेने की भी कोशिश की जाती है कि ये अशिक्षित रह गया, और अशिक्षित रह गया तो ये सिर्फ एक ही चीज़ का आदी हो गया है। और मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ कि पहाड़ वास्तविक रूप में बहुत विस्तृत है। सिर्फ चार धाम यात्रा या उन रोडों का या ट्रैकिंग वाले स्थानों को दिखाकर असली पहाड़ को नहीं देखा जा सकता, या शहरों से आकर वीडियोस बनाकर जंगलों में अपने सर पर घास रख लेने से मात्र से पहाड़ नहीं दिखता। उल्टा ये लोग तो नीचे से आते हैं तो 4-5 दिन के लिए, और ये हमसे कमा के ले जाते हैं, पहाड़ के लोगों से वीडियो बनाकर, रील बनाकर ये कमा के ले जाते हैं, और वो पहाड़ का वास्तविक ग्राउंड तो वैसा के वैसा ही रहता है।
कोई एक दिन के लिए अपने सर पर घास रखकर फोटो बनाएगा, कोई लाल साड़ी पहनकर यहाँ झूमर झूमर करके चला जाएगा, वो बड़ी विकट स्थिति। और फिर उसके बाद वो हीरो भी बन जाते हैं कि हम अपनी संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। आप प्रचार नहीं कर रहे हैं। जब तक आप इनकी समस्याओं को नहीं दिखा सकते, आप सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं और एक दुष्प्रचार हो जा रहा है कि पहाड़ कितना सुकून में है। पर इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वास्तविक स्थिति देखनी है तो पहाड़ से जाइए, 3-4 किलोमीटर पैदल, शायद हिम्मत ना हो उन लोगों की जो सस्ते से सड़क पर खड़े होकर म्योरा पहाड़ सुंदर तो ये बोलकर चले जाते हैं। नहीं, आपको सच्चाई से भी तो जानकार रहना पड़ेगा। क्योंकि पहाड़, अगर अल्मोड़ा जिले की बात की जाए तो सिर्फ अल्मोड़ा और रानीखेत जैसे शहरों तक सीमित नहीं है, उसके बाहर और विकराल पहाड़ है जो बड़ी समस्या में है। इनको रोजगार चाहिए, इसके लिए कार्य करना पड़ेगा। और भी सुविधाएं इनको चाहिए। जब उत्तराखंड बना था तो मूल समस्याएं थी जो आज भी हैं। 2-4 शहर अगर आबादी में बढ़े हैं तो वो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। हमारा पहाड़ आज भी नशे की गिरफ्त में है, और वो नशे की गिरफ्त में इसलिए आता है जब आदमी को कोई भी कार्य ना मिले, कुछ करने के साधन ना हो, वो मजबूरी में पहाड़ रह रहा हो। क्योंकि जिसके पास भी थोड़ा सा भी रुपया आ गया वो निश्चित तौर पर नीचे घर बना लेता है, प्लेन में चला जाता है। जिसके पास वो पैसा ही नहीं है वो मजबूरी में पहाड़ में है, और मजबूरी में इन आदतों में वो लिप्त होता जा रहा है। इस तरफ सरकार को निश्चित तौर पर अब ध्यान देना पड़ेगा।